नमस्कार दोस्तों, सामान्य विज्ञान के इस जगत में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 6वीं के सामान्य विज्ञान के कुछ घटकों का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हम द लिविंग वर्ड्स सजीव सृष्टि के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। सजीव सृष्टि के प्रथम भाग में हमने देखा है कि किस प्रकार से सजीव तथा निर्जीव में हम वर्गीकृत कर सकते हैं और सजीव को पहचानने के लिए कुछ लक्षण निर्धारित किए गए हैं। जो लक्षण सजीवों में दिखाई देते हैं उन लक्षणों की जानकारी हम प्राप्त कर रहे थे और पहले भाग में हमने वृद्धि इस लक्षण की जानकारी प्राप्त की है। अब इस भाग में हम देखेंगे कि सजीवों के अन्य लक्षण कौन कौन से हैं। सजीवों के इन लक्षणों में हम देखेंगे कि श्वसन, उत्सर्जन, चेतनाशीलता तथा हलचल किस प्रकार से सजीव का लक्षण है। हम देखते हैं श्वसन। हर एक व्यक्ति सांस लेता है और सांस छोड़ता है। व्यक्ति को सांस लेने के लिए मनुष्य को नाक का इस्तेमाल करते हैं। वनस्पतियां किसी और चीज का इस्तेमाल करती होगी। क्या वनस्पतियां भी सांस लेती है? सोए हुए कुत्ते के पेट की कौन सी हलचल हमको दिखाई देती है? सोया हुआ कुत्ता, उसके पेट की हलचल देखिए किस प्रकार से होती है। और अपनी नाक के सामने तथा छाती पर अपना हाथ रखो, हमको कुछ सुनाई देता है क्या? आज कुछ दिखाई देता है क्या? इस भाग का हम अध्ययन करते समय हम ध्यान में रखेंगे कि हर जीवित रहने के लिए हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को, हर सजीव को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन गैस शरीर में लेने तथा उसके उपयोग से शरीर में तैयार होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को ही श्वसन कहते हैं। श्वसन किसे कहेंगे? कि ऑक्सीजन गैस शरीर के अंदर लेना तथा उससे निर्माण होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर के बाहर निकालना, यह पूरी प्रक्रिया को हम कहेंगे श्वसन। देखिए मनुष्य के चित्र में, देखिए मनुष्य किस प्रकार से श्वसन करता है। मनुष्य अपनी नाक का उपयोग श्वसन करने के लिए करता है। नाक, फिर अन्न श्वसन नलिका, फिर फेफड़े, इन सभी भागों का उपयोग श्वसन करने के लिए मनुष्य करता है। मछली, सांप, तिलचट्टे जैसे प्राणियों को श्वसन के लिए निश्चित इंद्रियां होती है। देखिए जैसे मछलियों को श्वसन के लिए एक निश्चित इंद्रिया दी गई है, गलफड़े। इन गलफड़ों के आधार पर की सहायता से वह श्वसन करती रहती है। वनस्पतियां अपने तने पत्तियों में छित सूक्ष्म छिद्रों के आधार पर की सहायता से माध्यम से श्वसन करती है। देखिए कि वनस्पतियों की पत्तियों में यदि ध्यान से देखेंगे तो वहां छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। इन छिद्रों के आधार पर वनस्पतियां अपनी श्वसन कार्य करती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि श्वसन यह सजीव का एक लक्षण है। हमने वृद्धि के बारे में पढ़ते समय देखा था कि मनुष्य को भोजन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन के द्वारा ही वह जीवित रहता है। खाए गए संपूर्ण भोजन को शरीर में वह उपयोग करता है। क्या करता है क्या? और यदि कुछ निरुपयोगी पदार्थ उसके पास रहे तो वह उसको क्या करता है? इस प्रक्रिया को हम कहेंगे उत्सर्जन। अब उत्सर्जन किसे कहेंगे और उत्सर्ज किसे कहेंगे? प्राणियों के शरीर में होने वाले अन्य अनेक क्रियाओं में भी निरुपयोगी तथा बाहर निकालने योग्य पदार्थ होते हैं। जो पदार्थ निरुपयोगी तथा बाहर निकालने के लिए योग्य होते हैं उनको कहते हैं उत्सर्ज। उत्सर्ज को शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। जो उत्सर्ज पदार्थ को शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को हम कहेंगे उत्सर्जन। प्राणियों में उत्सर्जन के विभिन्न अवयव होते हैं। वनस्पतियां भी उत्सर्जन करती है। पतझड़ के मौसम में वनस्पतियों की पत्तियां संचित उत्सर्ज पदार्थ पत्तियों के साथ गिर जाते हैं। जो पतझड़ के मौसम में पत्तियां जो गिरती है वह एक उत्सर्जन का उदाहरण है।
देखिए पतझड़ के मौसम में हम क्या देखते हैं कि वनस्पतियां नीचे गिर जाती है। एक प्रयोग के माध्यम से भी हम यह देख सकते हैं कि प्लास्टिक की एक पारदर्शी थैली को किसी पत्ती के ऊपर लपेट दो और कुछ घंटे बाद उसका निरीक्षण करो तो उस थैली के अंदर पानी की वाष्प हमको जमा दिखाई देगी। इससे हमको पता चलेगा कि उस थैली के अंदर जो पानी की वाष्प है वह वाष्प पत्तियों के द्वारा उत्सर्जन की गई है। बबूल और सहजन वनस्पतियों के तने में दिखाई देने वाला चिकना पदार्थ भी एक उत्सर्जन का उदाहरण है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी सजीव प्राणी तथा वनस्पति यह उत्सर्जन कहती है, अर्थात उत्सर्जन सजीवों का एक लक्षण है। किसी भी व्यक्ति को यदि कहा जाए कि वह आगे बढ़ो तो वह क्या करेगा कि वह चलने लगेगा। वनस्पतियों को भी देखेंगे तो वह भी हलचल करती है। चेतनाशीलता तथा हलचल। चेतना पर अनुक्रिया करते समय सजीवों में विभिन्न क्रियाएं होती है। ये सभी क्रियाएं हलचल है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि घास और भैंस के बाड़े में यदि हम अचानक से प्रवेश करते हैं तो सभी गाय और भैंस से वह खड़ी हो जाती है। इधर उधर चलना, गाय का रंभाना, यह सभी क्रियाएं हलचल है। आंगन में लगाई गई लता भी आधार की दिशा में झुकती है। और एक बात देखेंगे कि गमले में लगाई गई वनस्पतियों को खिड़की में रखेंगे तो वह क्या करेगी, सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ती हुई दिखाई देगी। यह सभी सजीव स्वयं प्रेरणा से हलचल करते हैं। आसपास घटने वाली घटना का अर्थ चेतना है और इसके आधार पर सजीवों द्वारा की जाने वाली हलचल का अर्थ अनुक्रिया है। चेतना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता को चेतनाशीलता कहते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस चेतनाशीलता सजीवों का एक लक्षण है। चेतनाशीलता तथा हलचल यह सजीवों का एक लक्षण है। हमने इस भाग में अभी तक वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन, चेतनाशीलता तथा हलचल यह 4 सजीवों के मुख्य लक्षणों की जानकारी प्राप्त की। अगले भाग में हम सजीवों के अन्य लक्षण कौन कौन से हैं तथा उपयोगी प्राणी, निरुपयोगी प्राणी, हानिकारक प्राणी कौन कौन से हैं, इन बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।